कर्मचारियों और पेंशनर से जुड़ी एक बड़ी खबर इस समय चर्चा में है, क्योंकि 8वें वेतन आयोग यानी कि 8th सीपीसी और पेंशन को लेकर कर्मचारी संगठनों के बीच ही अलग अलग राय सामने आ रही है। जी हाँ, एक तरफ कर्मचारी नेता गोपाल मिश्र जी की तरफ से यह दावा किया गया है कि यूनिफाइड पेंशन स्कीम यानी कि यूपीएस को लेकर कर्मचारियों की लगभग सभी प्रमुख मांगे को जो है सरकार ने स्वीकार कर लिया है, जबकि दूसरी तरफ डॉक्टर मंजीत जी ने इस दावे से साफ तौर पर असहमति जताई है। इसी वजह से कर्मचारियों के बीच सवाल उठ रहा है कि आखिर सच्चाई क्या है और आने वाले समय में इसका असर केंद्रीय कर्मचारियों पर किस तरह पड़ेगा। तो दोस्तों, गोपाल मिश्रा जी ने अपने एक इंटरव्यू में यूपीएस को लेकर सरकार के कदम की सराहना की। उनके मुताबिक जनवरी 2004 के बाद सेवा में आए कर्मचारियों के लिए पेंशन की व्यवस्था को लेकर महत्वपूर्ण बदलाव किए गए। उन्होंने कहा कि रिटायरमेंट के बाद निर्धारित शर्तों के तहत कर्मचारी को पेंशन का लाभ मिलेगा और परिवार पेंशन को लेकर भी प्रावधान किया गया है। उन्होंने इसे लंबे समय से चल रहे कर्मचारियों के आंदोलन के समाधान की दिशा में बड़ी उपलब्धि बताया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से हुई मुलाकात का भी जिक्र किया। लेकिन दूसरी तरफ डॉक्टर मंजीत जी ने इस बयान पर सवाल खड़े कर दिए। उनका कहना है कि कर्मचारियों की मूल मांग ओपीएस यानी कि पुरानी पेंशन व्यवस्था को लेकर रही है, जबकि यूपीएस को ओपीएस का विकल्प मानना सही नहीं है। उन्होंने यूपीएस की व्यवस्था को लेकर कई सवाल उठाए और कहा कि खास तौर पर कम वेतन और कम सेवा अवधि वाले कर्मचारियों के लिए इसके प्रभाव को समझना जरूरी है। यही वजह है कि अब कर्मचारी संगठनों के बीच मतभेद साफ दिखाई दे रहा है। एक पक्ष यूपीएस के कर्मचारियों के लिए बड़ी उपलब्धि बता रहा है, जबकि दूसरा पक्ष इसे पर्याप्त नहीं मान रहा है। डॉक्टर मंजीत जी का कहना है कि अगर कर्मचारियों को वास्तव में पेंशन की पूरी सुरक्षा देनी है तो पुरानी पेंशन व्यवस्था की मांग पर भी विचार किया जाना चाहिए। हालांकि यहाँ कर्मचारियों के लिए सबसे जरूरी बात यह है कि किसी भी नेता के इंटरव्यू या सोशल मीडिया पर वायरल बयान को सरकार का अंतिम फैसला नहीं माना जा सकता। 8वें वेतन आयोग से जुड़ी वेतन वृद्धि, पेंशन फैक्टर, वेतन मैट्रिक्स और पेंशन से संबंधित अंतिम जानकारी सरकार की आधिकारिक घोषणा और अधिसूचना के बाद ही पूरी तरह स्पष्ट होगी। इसलिए कर्मचारियों को किसी भी खबर पर भरोसा करने से पहले उसके आधिकारिक स्रोत की जांच जरूर करनी चाहिए। अब बात करते हैं दूसरी महत्वपूर्ण खबर की। तो बिहार सरकार की तरफ से 80 वर्ष या उससे अधिक उम्र के पूर्व सैनिकों और पात्र सैनिक विधवाओं के लिए आर्थिक सहायता का प्रावधान बताया गया है। जानकारी के अनुसार पात्र लोगों को साल में एक बार 24,000 रुपए की सहायता राशि दी जा सकती है। इसलिए निर्धारित पात्रता और आवेदन प्रक्रिया का पालन करना जरूरी होगा। अगर आपके परिवार में कोई पूर्व सैनिक या पात्र विधवा इस योजना के दायरे में आती हैं, तो आवेदन से पहले आधिकारिक आदेश में उम्र, डॉक्यूमेंट्स और अन्य शर्तों की जानकारी जरूर जांच लें। तो कुल मिलाकर 8th सीपीसी और पेंशन को लेकर अभी सबसे बड़ी बात यही है कि कर्मचारी संगठनों के बीच अलग अलग राय सामने आ रही है। एक तरफ यूपीएस की उपलब्धि बताया जा रहा है और दूसरी तरफ ओपीएस की मांग को ही कर्मचारियों के भविष्य के लिए बेहतर विकल्प बताया जा रहा है। ऐसे में आने वाले दिनों में सरकार की आधिकारिक घोषणा और नए फैसले इस पूरे मामले की तस्वीर साफ करेंगे। आपको क्या लगता है, कर्मचारियों के लिए यूपीएस बेहतर है या फिर ओपीएस की मांग जारी रहनी चाहिए? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और यदि आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल विद्या धाम को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा, क्योंकि हम ऐसी महत्वपूर्ण अपडेट्स आप लोगों के लिए हमेशा लाते रहते हैं। मिलते हैं नई वीडियो में नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।